अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशखुरम होंगे, शाद और आबाद होंगे। एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जी शाम ढलने को है, सूरज जो है वो छुपने के बिल्कुल करीब है, बादलों के अंदर छुपा हुआ है। आहिस्ता 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 नीचे जा रहा है, लहरें अपनी थोड़ी थोड़ी छोड़ता हुआ, और ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से आसमान के ऊपर कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। और ये जी हमारे लकीरी जहाज़ों ने ऊपर लकीरें खींची हुई हैं, काफ़ी सारी तरह तरह की लकीरें जो इधर से उधर जा रही हैं। और तवक्को के मुताबिक दरख्तों के ऊपर परिंदे जो हैं वो वापस आके बैठ रहे हैं, जो सारा दिन इधर उधर घूमते फिरते दाना दुनके चुगते अपनी खुराक से अपना पेट भर के वापसी पे आ गए हैं। और ये हमज़ा जो है वो भी दीवारों के ऊपर घूम रहा है, मैं अपने घोंसले में जा रहा हूँ और ट्रेनिंग कर रहा है कि मैं दीवार के ऊपर जो है वो कितना तेज़ी से दौड़ सकता हूँ। तो भी बस ये देखिए जी, गंदम जो है वो गोल्डन हो चुकी है, बल्कि गोल्डन से ये तो इतनी गोल्डन नहीं हुई, ये तो अभी भी बीच में थोड़ी थोड़ी सी है गहरी। वो साथ वाली जो है वो बहुत गोल्डन हो गई है, बहुत सूख गई है जो हमारे साइड वाली है। और इधर वाली घास जो थी कुछ दिन पहले लगी हुई थी वो अब आधी से ज़्यादा कट चुकी है, ये आगे आगे रह गई है इस साइड पे। उधर आगे एक और बाग छोटा सा लगा हुआ है, और ये इसके अंदर जो है कुछ कुछ सरसों भी थी जो उन्होंने काटी है, और कुछ ये सब्जियां थी लाइक ये धनिया जो बड़ा हो गया है, पक गया है, उसके ऊपर वो बन गए हैं जो उसके बीज होते हैं, जो खुश्क धनिया बनता है। और उस साइड पे ना थोड़े से प्याज लगे हुए थे, वो भी अब पक गए हैं। अब ज़्यादातर जो ज़मीन का कलर है उसके अंदर ज़ाहिर है गंदम है, तो दूर दूर से गोल्डन कलर की नज़र आ रही हैं ज़मीनें, क्योंकि ज़ाहिर है गंदम का रंग गोल्डन हो गया और बहुत ही प्यारा प्यारा सा लगता है। अभी कुछ दिन के बाद ही ये कटना शुरू हो जाएगी। और जी व्यूअर्स, आप सुनाएं कैसे हैं, कमेंट करके बताइए प्लीज़। ये देखिए परिंदे अपने घर जा रहे हैं, खेल भी रहे हैं और घर भी जा रहे हैं। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। और हमज़ा जो है वो इस छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा बल्कि चढ़ रहा है क्योंकि ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो हमज़ा जो है वो ऊपर जाके ऊपर के कुछ नज़ारे देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वो धूप कम हो गई है, पहले तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो व्यूअर्स ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे इस पिछले सहन में ना काफ़ी गंद है। अभी जहाँ से हम लोगों ने ये गैराज की छत वगैरह डलवाई थी, तो वो जो है इस वजह से ना अभी ईंटें वगैरह काफ़ी पड़ी हुई हैं। वो जा रहा है जी, एक ट्रैक्टर ट्राली भूसा लेके जा रहा है। तो व्यूअर्स ये मैं आपको बता रही थी कि ये वाला सेन हमारा बहुत गंदा है। अभी ये वो प्रॉपर भी नहीं है, स्मूथ भी नहीं है, और जगह जगह पे ईंटें भी बिखरी हुई हैं, क्योंकि अभी ये काम होने वाला है। अभी कोई पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, अब अल्लाह करेगा कुछ महीनों तक पैसे इकट्ठे होंगे।
तो इसका काम करवाएंगे। ये छत ऊपर से अभी कंप्लीट नहीं है, ऊपर से ये अभी प्लस्तर होगी, अंदर की तरफ से भी होगी प्लस्तर। तो तब जो है इसके फिर दरवाज़े वगैरह लगाएंगे और फिर ये सामान रखने के और बैठने के काबिल हो जाएगा रूम। ये जो स्टोर है और रूम है, और वो गिराज है जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम लोग जो हैं गाड़ी अपनी पहले बाहर खड़ी करते थे, वहाँ पे वो उधर बाहर खड़ी करते थे। उससे पहले बल्कि वो साथ वाले घर में, जो हमारा साथ घर है उसके रोड के ऊपर गिराज है, उसमें खड़ा करते थे। तब गिराज में भी इतनी जगह नहीं होती थी और बस वहाँ पे खड़ी करनी पड़ती थी। फिर कुछ अरसा गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी रही है, तकरीबन पूरी सर्दी 2 महीने या 2.5 महीने कह सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो तब हमारी गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी होती थी। मैं डेली इसके ऊपर इसका कवर डालने जाती थी, कभी डबल डबल कपड़े ऊपर डालती थी। जब बहुत ज़्यादा धुंध होती थी तब जाके मौसम कुछ ठीक हुआ और बाद में छत डली जनवरी में आके हमारी धुंधों के दरमियान ही, और उसके बाद जो है ये गाड़ी हमने अंदर खड़ी की। अभी ये कच्चा है जी, नीचे से बिल्कुल गिराज और प्लस्तर भी होने वाला है। और ये इसकी छत है ऐसी, ये भी अभी अंदर से प्लस्तर वगैरह होगी। ये हमने छोटी मोटी चीज़ें भी अंदर खड़ी की हुई होती हैं। ये वाली मेरे हमज़ा की साइकिल है, मेरे बेटे की, जो बिल्कुल न्यू थी। मैंने बहुत महंगी ली थी साइकिल्स, लेकिन जगह ना होने की वजह से इधर उधर रुल के बेचारी साइकिलों जो हैं वो खस्ता हाल हो गई हैं। ना बच्चों ने इतनी चलाई ना खेला, लेकिन ये बस इधर उधर बाहर खड़े हुए ये ख़राब हो गई। एक टायर तो इसका बिल्कुल जो है वो ख़राब हुआ है, वो न्यू डलवाने वाला है। इसी तरह छोटे वाले बच्चे की जो साइकिल है उसके ऊपर भी मैंने दोबारा से इतने सारे पैसे लगाए और वो जाके ठीक हुई। तो ये कुछ हमारा एक्स्ट्रा सामान, ये पुरानी मशीन जैसे है ये पड़ी हुई है, ख़राब हुई है, नहीं चल रही। तो ये हमने अपनी ट्राली ली थी। जब हम लोग काम करवाते हैं तो मज़दूर और मिस्त्री यही वाली ट्राली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी हमने इधर खड़ी की हुई है। और ये वाला एयर कूलर है जो मैंने बरामदे में पहले रखा होता था, ये इस साइड पे रख दिया है। अभी इसके अंदर भरती जो है वो भी पूरी नहीं है। ये हमने बस ऐसे ही मिट्टी की स्लोप सी बनाई हुई है ताकि गाड़ी अंदर आ जाए और हम लोग गाड़ी अंदर खड़ी कर सकें। वो देखें जी व्यूअर्स, ये सामने वाले जो 2 कीकर हैं ना हमारे, बिल्कुल सामने वाले ये इस तरह थे। ये मतलब बड़े थे काफ़ी, बहुत अच्छा खासा साया था इनका। लेकिन जी हमज़ा के ताया अब्बू ने उनके ऊपर से छांग डाली थी लकड़ियाँ अपनी बकरियों को डालने के लिए, और अब फिर से वो थोड़ी थोड़ी आ गई हैं। हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे ना हमने एक ये छोटी सी कॉर्नर में मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको नज़र आए तो ये देखिए जी, ऊपर कॉर्नर में ना फट्टी लगी हुई है और इस कॉर्नर के ऊपर ना कबूतर आके बैठते हैं। अक्सर कबूतर आके बैठते हैं। वो वाले कबूतर जिनको हम जंगली कबूतर कहते हैं ना, वो वाले यहाँ पे आके बैठते हैं। और उन्होंने ऊपर अपना वो घोंसला वगैरह भी इस फट्टी के ऊपर बनाया हुआ। एक दिन मैं और बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे, और इनके बाबा ने देखा है कि ये कबूतर बार बार उड़ उड़ के इधर उधर आ रहे हैं। तो तब वो घर थे, उन्होंने यहाँ पे फिर ये फटियाँ लगा दी कि अब देखना ये यहाँ पे आके बैठेंगे। और कुछ देर बाद हमने देखा तो वाकई यहाँ पे कबूतर आके बैठ गए थे। और वो तकरीबन अब हम डेली ही उनको देखते हैं कि वो इधर आके बैठते हैं, और उन्होंने घोंसला भी अपना बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स, जो आपसे मैंने सैड न्यूज़ शेयर करनी थी वो ये है कि अगले दिन जी मेरी गाड़ी का हुआ है एक्सीडेंट। तो ये वाली साइड जो है मेरी गाड़ी की, ये वाली टायर वाली, इस साइड वाली, ये वाली
टेढ़ी हो गई है यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ से ना बाहर की तरफ इसकी निकल गई है बॉडी। इस साइड से तो ठीक है। अगले दिन मैं आ रही थी तो रास्ते में ज़ाहिर है गर्मी थी बहुत, और मुझे तबीयत ख़राब होने की वजह से चक्कर सा आ रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ गाड़ी ड्राइव करते हुए। और ज़ाहिर है रास्ते में आते हुए दोपहरों में ऐसे सुनसान जगह पे इंसान का खड़े होने का भी दिल नहीं करता। तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता ही आ रही थी, लेकिन फिर भी तकदीर है, हादसात तो इंसान से हो ही जाते हैं। अल्लाह पाक हादसात से सबको बचाए। मैं सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ और मैं बहुत केयर करती हूँ और अल्लाह पाक से ऑल टाइम दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह ऐसा कोई भी माजरा किसी के पास साथ जो है वो पेश ना आए। लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ हो उससे कोई नहीं बच सकता। गाड़ी के अंदर थी मैं खुद भी, लेकिन जो है अल्लाह पाक को मंजूर था कि मैंने बचना था। मैं अल्लाह पाक से दुआएं मांगती हूँ ऑल टाइम के मेरे छोटे बच्चे हैं, या अल्लाह मुझे इनके लिए ज़िंदगी देना। हुआ ऐसे है कि एक जिस रास्ते से मैं आ रही होती हूँ उसके 7-8 किलोमीटर का वो रास्ता है और उसके अंदर कोई 10-15 जो हैं वो मोड़ हैं। हर मील आधे मील के बाद एक टर्न आ रहा होता है। तकरीबन आधा सफ़र मैं कर चुकी थी और एक मोड़ आया। वहाँ पे मैंने गाड़ी की स्पीड तो ज़ाहिर है आहिस्ता थी, गियर भी छोटा कर लिया मैंने पहले से, और मैंने कहा कि जब टर्न ले लूँगी तो फिर मज़ीद इसको गियर को छोटा करके और अगेन से स्टार्ट ले लूँगी। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ से मुझे नहीं समझ आई कि मेरा पाँव फिसला है या क्या हुआ है, या वैसे मेरा दिमाग मौफ था। जैसे ही मैंने टर्न लिया है तो गाड़ी मैंने पहले से ही चौथे से तीसरे में लाई हुई थी गियर में, तो फिर ज़ाहिर है मैंने उसको मज़ीद थोड़ा सा आहिस्ता करना था और उसको सेकंड गियर में लेके आना था। लेकिन मेरा पाँव जो है वो स्लिप हो के गया एक्सेलरेशन पे, स्पीड पे मीन्स के, तो वो उसको स्पीड आ गई। जैसे स्पीड आई है तो मेरा तो बस दिमाग काम करना छोड़ गया। वो टर्न तो गाड़ी ने लिया, लेकिन ज़ाहिर जब स्पीड हाई हुई है तो वो टर्न उसने क्या लिया, वो उतना टर्न लेने की बजाय तो उसने फुल यू टर्न ले लिया। जैसे ही यू टर्न लिया तो आगे बहुत ज़्यादा वो जो कटी हुई बड़ी बड़ी सी लकड़ियाँ होती हैं, गाड़ी उनमें जाके लगी है। पहले उनमें लगी है और फिर सामने एक घर था, दीवार थी, दीवार के अंदर जाके लगी है बहुत सीवियर तरीके से। अभी अल्लाह का शुक्र है कि आगे से कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ रही थी, कोई ट्रैक्टर ट्राली वगैरह, कोई रिक्शा मोटरसाइकिल कुछ नहीं आ रहा था। नहीं तो अल्लाह माफ़िया सफ़ार तोबा कोई जानी हादसा भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने बचा लिया। बस मुझे बहुत परेशानी हुई है कुछ टाइम के लिए, तो मेरा दिमाग बहुत परेशान रहा है। मैं अल्लाह पाक से ऑल टाइम ये दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह मैं ये चलाती भी हूँ और मेरी मजबूरी भी है चलाना, लेकिन मुझसे कोई हादसा ना हो, मेरे साथ कोई हादसा ऐसा ना पेश आए। जो इंसान को कहते हैं नसीब में होता है वो मिल के रहता है। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है। कई दफ़ा इंसान जो है उससे खुद से भी कोई हादसा पेश आ जाता है, लेकिन कई दफ़ा किसी और की वजह से भी कोई हादसा पेश आ जाता है। पहले भी एक दफ़ा मेरी गाड़ी के साथ ऐसे हुआ था, एक्सीडेंट गाड़ी का। बस अल्लाह ने बचा लिया, ज़िंदगी दे दिया। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो मेरे दिल में 100,000 ख्याल आते हैं, और लोग जो हैं वो देखने वाले, आपको पता है लोग देखने वाले जो हैं वो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, कुछ क्या सोच रहे होते हैं, कुछ क्या सोच रहे होते हैं। और मोस्टली फ़ीमेल्स को ये ब्लेम किया जाता है जी, फ़ीमेल्स को तो इतनी ड्राइविंग आती नहीं है और इसी वजह से इससे हादसा हो गया है। इवन के फ़ीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा केयरफुली होकर ड्राइव करती हैं, मेल्स जो हैं वो बेतुकी ड्राइविंग करते हैं। कुछ मेल्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गिरफ्त होती है उनकी, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं मोस्टली जो हैं वो मेल्स ही दूसरों के हादसात का बन रहे होते हैं सबब। और मेल्स की गाड़ियों के भी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स तो बहुत थोड़ी सी हैं जो गाड़ियाँ चलाती हैं।
जो मेल्स हैं वही मोस्टली गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, और अल्लाह बचाए हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सारे मेल्स ही गाड़ियों के एक्सीडेंट में मुलविस भी होते हैं और वो मेल्स ही चला रहे होते हैं। तब तो फ़ीमेल्स का कोई उसमें अमल दखल नहीं होता जब एक्सीडेंट होता है। बस इसी परेशानी में 2-3 दिन तो मेरा दिमाग जो है वो बहुत परेशानी में था, और मैं आपके साथ कोई शेयर कुछ भी नहीं कर सकी और कोई वीडियो नहीं बना सकी। बस दुआ कीजिएगा और सब के लिए दुआ किया करें, क्योंकि किसी दूसरे के लिए की हुई दुआ जल्दी कबूल होती है। किसी दूसरे के लिए दुआ करके फिर अपने लिए जब इंसान दुआ करता है तो अल्लाह पाक उन दुआओं को कबूल फरमाता है। कल मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, ये देखिए जी, इस कमरे में भी ना अभी काफ़ी कचरा है। यहाँ पे कमरे में ईंटें ये बिखरी हुई थी, मैंने एक कॉर्नर में की हैं क्योंकि मेरा ये दिल कर रहा था कि अभी बस मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हुए हैं तो मैं इसका फ़र्श वगैरह डलवाऊँ। अगर ये गराज जो है ये नहीं भी हो सकता तो चलो ये सिंगल जो रूम है ये वाला, इसको प्लस्तर वगैरह करवाती हूँ ताकि कुछ सामान जो है वो इसके अंदर मैं रख सकूँ। ये वाला पीछे वाला सहन जो है इसमें भी अभी कुछ नहीं कर सके हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईंटें बिखरी हुई होंगी थी, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखी होंगी। ये कल मैंने परसों उठाई हैं, कुछ कल उठा के मैंने साइड पे की हैं ईंटें, और वो भी साइड पे भी क्या की हैं, जगह जगह पे थोड़े थोड़े ढेर लगा के रख दिए हैं। और बस ये थोड़ी सी बीच में जगह बन गया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे जगह बनाऊँ कुछ, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं ग्रीनरी लगाऊँ। ये मेरे बच्चों ने एक यहाँ पे आम का पौधा लगाया था, इसको तो काफ़ी मंथ हो चुके हैं, एटलीस्ट इसको हो गए होंगे कोई 5-7 मंथ हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक बेचारा बड़ा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पहले वो बहुत शौक से पानी देते होते थे, आजकल तो वो इसको इतना पानी भी नहीं दे रहे, और इसके ये जो पत्ते हैं ये भी बेचारे सड़ रहे हैं, और पता नहीं अब ये बड़ा होगा या नहीं होगा अगर इसको पानी हम दे भी दें तो। और कुछ थोड़ा सा ये भी ख्याल आता है कि ये बन तो शायद जाए, अगर बन भी जाए तो इसके साथ दीवार है करीब ही, तो दीवार के करीब फिर ये ज़हरा आम का जो दरख्त होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है माशाल्लाह, तो हो सकता है ये दीवार के साथ ठीक ना हो। आप बताइए व्यूअर्स, क्या करना चाहिए इस आम के दरख्त को बड़ा करना चाहिए, इसके ऊपर पानी वगैरह इसको देना चाहिए या नहीं। ये देखिए जी, काले बादलों में सूरज साहब जो हैं वो छुप रहे हैं, और अब जो है वो अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, कुछ मिनट्स रह गए हैं। तो बस यहाँ पे ही व्यूअर्स इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।